तो गाइज आप लोग सैमसंग का मोबाइल इस्तेमाल करते हो, लेकिन सैमसंग ने आपके मोबाइल में हिडन फीचर्स भर भर के दिए हैं। आप लोगों ने अभी तक उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आपका डायलर है, उसमें आपको सैमसंग का हिडन फीचर्स पावरफुल वाले ऐसे ऐसे मिल जाते हैं जिसको इस्तेमाल करके अपने मोबाइल को पावरफुल आप बना सकते हो। सैमसंग में आपका कीवर्ड भी है जहां पे आप टाइपिंग करते हो, इसमें भी आपको हिडन फीचर्स ऐसे मिले हैं जिससे अपने मोबाइल का लुक आप चेंज कर सकते हो। इवन आप अपने मोबाइल को बहुत ही अच्छा कस्टमाइज कर सकते हो। तो आज के वीडियोस में पूरा आप लोग बने रहिए। मैं आज आपको सैमसंग का कुछ ऐसे हिडन फीचर्स बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके अपने मोबाइल को आप बहुत ही तगड़ा बना सकते हो। तो आप लोग वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो एक लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने नहीं किया आपका और हमारा चैनल SJ टेकर 2.0, प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए चलते हैं उस सेटिंग के तरफ जिसको अभी तक आप लोगों ने इनेबल नहीं किया, लेकिन आज कर लोगे तो आप लोग भी कहोगे कि वाकई में इतना फीचर्स सैमसंग जो हमारे मोबाइल में दे रहा है कौन दे सकता है? कोई भी नहीं। तो चलिए ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना, और आपके मोबाइल में ये सेटिंग्स काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या आपको ये सेटिंग पहले से पता थी, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपका मोबाइल कौन सा है जिसमें ये फीचर्स आपको नहीं मिला तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं वो वीडियोस भी लेकर आ जाऊँगा जिससे आपके मोबाइल में ये सेटिंग्स जल्दी से मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना यहाँ पर मोबाइल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहला जो हम सेटिंग करेंगे ना, वो करेंगे डायलर में, एंड सेकेंड सेटिंग जो आपको मैं बताऊंगा वो बताऊंगा कीवर्ड में। तो ये फर्स्ट सेकेंड आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला है आपका यहाँ पर डायलर जो आप यहाँ पर देख रहे हो, और दूसरा आता है यहीं पर आपको जो है कीवर्ड। इन दोनों में मतलब एक में आपको कम से कम 5 से 7 सेटिंग मिलेगा, और सेकेंड में आपको 4 से 5 सेटिंग मिलेगा। तो पूरा वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो मिल जाता है डायलर, इसको आपको सिंपली ओपन करना है, एंड ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाने के बाद सबसे पहले देखोगे आप यहाँ पर एक 3 लाइन आपको देखने को मिलती है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सेटिंग। सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सैमसंग आपके मोबाइल में देता है एक ऑप्शन जिसका नाम है टेक्स्ट कॉल। ये जो आपको दिख रहा है इसको आपको क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आपको इसको इनेबल कर देना है। अब इसके फायदे क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो और आपके वो भाषा से अलग भाषा है, आप अभी दिल्ली से हो और आप बंगाल में बात कर रहे हो, या महाराष्ट्र में बात कर रहे हो, या आप किधर भी बात कर रहे हो, उसका भाषा चेंज है, आपका भाषा हिंदी है। आप बात करते रहोगे ना, तो जो भी आप बात करोगे यहाँ से, और वो जो वहाँ से बात करेगा ना, वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा कि वो आपको बंगाली में क्या बोल रहा है, वो यहाँ पे आपको हिंदी में लिखा हुआ आपको शो करेगा। तो आप इससे स्पीकर ऑन कर लोगे ना ऐसे, और बात करते रहोगे, तो आप बोलोगे हेलो क्या हाल है, तो वो अपने मतलब भाषा में बोलेगा, जो भी है वो भाषा में जो बोलता है, बोलते हैं ना ये गुजराती में केम छो, तो बोलता है माजा माँ। तो आप यहाँ पर अपने हिंदी में बोलोगे क्या हाल है, और वो बोलेगा मतलब कि बढ़िया है अपने भाषा में। तो यहाँ पर वो हिंदी में लिखा हुआ आएगा बढ़िया है, तो आप इसको पढ़ के फिर से आप अपने भाषा में बोल सकते हो। तो ये पहला फीचर्स काफ़ी कमाल का है। सेकेंड आप देखोगे कि यहीं पर कॉल टेक्स्ट के नीचे में एक मिल जाता है लाइव ट्रांसलेट। तो आपको सिंपली क्या करना है कि लाइव ट्रांसलेट पे आपको एक बार क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आप इनेबल कर दोगे। ठीक है, लाइव ट्रांसलेट को आप इनेबल कर दोगे। तो अब इससे क्या होगा, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज मिल जाती है। तो लैंग्वेज पे आप क्लिक करके इंग्लिश, और यहाँ पर वॉइस में आप जो है हिंदी सिलेक्ट कर लेना। मतलब वो जो भाषा बोलेगा वो, और आप जो भाषा सुन रहे हो वो, दोनों आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। अब क्या होगा कि जब भी आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो ना, तो आप यहाँ से बोलोगे हेलो क्या हाल चाल है आपके, तो वो बोलेगा इंग्लिश में आई एम फाइन वे आर यू, कुछ भी इंग्लिश में वो बोलता है ना, तो यहाँ पे आपको हिंदी में सुनाई भी देगा। वो बोलेगा कि आई एम फाइन, तो यहाँ पे आपको आराम से सुनाई देगा मैं ठीक हूँ।
वे आर यू वो बोलेगा तो आपको यहाँ पे सुनाई देगा कहाँ हो तुम। मतलब वो जो भी बोलेगा इंग्लिश में ना, वो आपको यहाँ पर हिंदी में आवाज़ आएगा अगर आप इस ऑप्शन को लाइव ट्रांसलेट को आप ओपन कर देते हो तो दोनों के दोनों फीचर जो है वो काफ़ी कमाल का है। और ये सैमसंग AI की मदद से आपको जो है ये वॉइस आपके पास हिंदी में पहुँचाएगा। तो प्लीज़ आप इसको इनेबल कर सकते हो। आउट ऑफ कंट्री बात करो, आउट ऑफ स्टेट बात करो, किधर भी करोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। यहीं पर नंबर 3 में आता है एक ऑप्शन जिसका नाम है कॉल रिकॉर्ड। अगर आप इस पर क्लिक करते हो और क्लिक कर देने के बाद अगर आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर देते हो तो जब भी आप कहीं पर कॉल पे बात कर रहे हो तो वो कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप बाद में भी सुन सकते हो। कोई भी चीज़ आपको सुनाई अगर बीच में नहीं दिया तो बाद में उसको आप सुनेंगे। और कॉल रिकॉर्डिंग का तो पता ही है आपको कि हर कोई चाहता है आजकल अपने मोबाइल में रखना कॉल रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत से कॉल्स ऐसे आते हैं जिसको ज़रूरी पड़ जाता है बाद में यूज करना। तो प्लीज़ आप इसको ऑन कर सकते हो। और बहुत से मोबाइल में शायद ये काम नहीं कर रहा है, तो कौन सा मोबाइल में काम नहीं कर रहा है प्लीज़ बताना, मैं वो भी वीडियोज़ लेकर आ जाऊँगा। अब सबसे बड़ी जो फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है वो है यहाँ पर कॉलर ID स्पैम प्रोटेक्शन। ये जो है आपको इनेबल कर देना है। मैं अभी ऑफ कर रखा हूँ, चलिए इसको ऑन कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि जब भी कोई आपके मोबाइल पर स्पैम कॉलिंग आती है, जो फ्रॉड कॉलिंग आती है, कोई ऐसा कॉल आता है जिससे आपको नुकसान है, तो सैमसंग आपको पहले ही बता देगा फ्रॉड कॉल, पहले ही बता देगा स्पैम कॉल, पहले ही बता देगा स्कैमिंग कॉल। मतलब जैसा भी कॉल यहाँ पे आएगा आपके मोबाइल पे, अगर नॉर्मल आता है तो कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन कॉल ऐसा आता है जिससे आपको नुकसान हो सकता है, जो आपको फ्रॉड कर सकता है, जो आपके साथ स्कैम कर सकता है, तो ऐसे कॉल को सैमसंग आपको रेड लाइन पर लिखा हुआ दिखा देगा स्पैम कॉल, फ्रॉड कॉल, ऐसा लिखा हुआ ये दिखा देगा अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो प्लीज़ इसको भी आप इनेबल कर देना। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाती है आपके मोबाइल को, जो बाकी फीचर्स से काफ़ी अलग बनाती है। प्लीज़ इसको भी ऑन आप जरूर कर लेना। अब यहीं पर आप देखोगे एक फंक्शन आपको मिल जाता है कॉल बैकग्राउंड, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर गैलरी पे क्लिक करोगे तो गैलरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाता है गैलरी फ़ोटो। जो भी आप लगाना चाहते हो वो फ़ोटो आप यहाँ से क्लिक अगर ऐसे कर दोगे ना गाइज, मान लीजिए क्लिक कर दिया तो क्लिक कर दोगे तो अब देख लीजिए यहाँ पर दिखा रहा है कि जब भी किसी का आपको कॉल आएगा ना तो यहाँ पर आपका फ़ोटो शो करेगा। ठीक है, आप यहाँ से लगा सकते हो और यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो सेट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि हम सॉन्ग ना लगाए, वीडियोस लगा दें, तो यहाँ पर एक वीडियो भी आपको देखने को मिल जाती है, जिसको अगर आप क्लिक करके लगाते हो तो आपका फ़ोन जब भी आएगा तो ऐसे ही बंदा यहाँ पर डांस करेगा, म्यूज़िक से बजेगी और आप इसको आराम से यूज कर पाओगे। और यहाँ से आप रिंगटोन भी आप यहाँ से लगा सकते हो, तो काफ़ी यूजफुल रहेगा और ये काफ़ी तगड़ा बनाती है आपके सैमसंग मोबाइल को। एक फंक्शन काफ़ी कमाल का है यहाँ पर आप देखोगे, जहाँ पर इसका नाम है वो है एंसरिंग एंडिंग कॉल, एंसरिंग एंड एंडिंग कॉल। इस पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बात को समझिए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप इस पर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो है स्वाइप, दूसरा है टैब। जैसे कि सैमसंग के मोबाइल में फ़ोन आता है ना तो लोग उसको ऐसे स्वाइप करते हैं तब फ़ोन रिसीव होता है, लेकिन आप अगर टैब पर क्लिक कर दोगे तो ग्रीन बटन पे आपको टैब करना है और फ़ोन रिसीव होगा। तो ये फीचर्स आपको अगर चाहिए तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, यूनिक है। और साथ में नीचे में हम देखेंगे तो एंडिंग यूज़र स्पीकर, ठीक है, आंसर यूजिंग स्पीकर, मतलब जब भी किसी का फ़ोन आता है और आप जैसे उसको रिसीव करोगे आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली स्पीकर पे चला जाएगा। तो आप जो है इसको इनेबल कर सकते हो अगर आप कहीं पर काम वगैरह करते हो, बिजी रहते हो और ज़्यादा कॉल को आप रिसीव नहीं करते हो, इसलिए कि कॉल उठा के कान में लगाना पड़ेगा। तो आप सिंपली इसको फ़ोन को ऐसे ही दूर रखोगे, अपना काम कर रहे हो और जब भी किसी का फ़ोन आएगा रिसीव करते ही फ़ोन स्पीकर हो जाएगा, काम भी करते रहोगे, बात भी करते रहोगे। तो आप इस सेटिंग को अगर इनेबल करोगे तो आपका यहाँ पर काम काफ़ी आसान होने वाला है। नीचे में है रीड कॉलर नेम अलाउ। ये जो आप देख रहे हो रीड कॉलर नेम अलाउ, आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी नंबर सेव है सब पे नाम तो आप लोग लिखे ही होंगे। अब जब भी आप किसी व्यक्ति का कॉल आपके मोबाइल पे आता है, अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हो तो वो उसका नाम बोलेगा।
अगर आप किसी को रमेश भाई नाम सेव कर रखे हो और आप अपना काम कर रहे हो, आप फ़ोन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उसका फ़ोन आएगा ना तो आपको वहाँ पर बोलेगा रमेश भाई रमेश भाई रमेश भाई, मतलब वहाँ पर वो बोलेगा। तो आप जो है समझ जाओगे कि रमेश भाई का फ़ोन आ रहा है, तो आप यहाँ से इजीली जाकर पिकअप कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया है ये फीचर्स, इसको भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए। नीचे में है, ये है आंसर ऑटोमेटिकली। अगर फ़ोन आता है तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा कुछ रिंग बजकर। अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक रिसीव हो जाए फ़ोन को हाथ ना लगाना पड़े, तो इससे भी आप जो है ऑटोमेटिकली फ़ोन रिसीव कर सकते हो ऑन करके। और बाकी प्रेस वॉल्यूम, आंसर कॉल, प्रेस साइड बटन, एंड कॉल, ये सब भी आप ऑन कर सकते हो। किसी का फ़ोन कट करना है तो पावर बटन को क्लिक करो, फ़ोन कट जाएगा। किसी का फ़ोन रिसीव करना है, वॉल्यूम बटन को ऑन करो, रिसीव हो जाएगा। तो ये फंक्शन नीचे में दिया गया है, इसको भी आप जो है इनेबल कर सकते हो। अब यहाँ पर डायलर में लास्ट 2 फीचर्स और बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कीपैड के बारे में। तो वीडियो देखने में मज़ा आ रहा होगा तो लाइक प्लीज़ कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखो ये वाली फंक्शन आपको दिख रहा है, कॉल डिस्प्ले व्हील यूजिंग एप्लीकेशन। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए, जब भी आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, कोई भी ऐप्स यूज कर रहे हो, बिजी हो फ़ोन में, तो जब भी आपका फ़ोन आता है ना गाइज, तो वो आपके पूरे डिस्प्ले पर आ जाता है। और आप इससे शायद कभी कभी इरिटेट एंड क्या बोलते हैं, आपका मूड भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, समझ गया। लेकिन आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे या आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो जब भी आपका फ़ोन आएगा ना, छोटे से एरिया में यहाँ पर दिखाएगा कि आपका फ़ोन आ रहा है। अगर ये कर देते हो तो और छोटे एरिया में दिखाएगा कि आपका फ़ोन आ रहा है। तो यूज़फुल रहेगा ना आपके लिए। अगर नहीं की हो सेटिंग तो कर लेना, काफ़ी मज़ेदार सेटिंग है सब, जो कि सैमसंग आपको यहाँ पर दे रहा है। और इस ऑप्शन को ऑन जरूर रखना इसको करने के बाद। ठीक है, आगे है यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग। ये तो आपके फ़ोन में होगा ही। वाईफाई कॉलिंग में एक तो मज़ेदार बात है कि जब भी आप कोई व्यक्ति फ़ोन यूज कर रहा है, किसी भी कंपनी का सिम यूज कर रहा है, तो आजकल देखते हो ना, फ़ोन लगाते हो तो टू 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 करता है, फिर फ़ोन लगता है। कभी कभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर रहता है तो फ़ोन नहीं लगता है। कभी मतलब जैसा भी परेशानी होती है सिम के वगैरह से, तो फ़ोन पकड़ता नहीं जल्दी, तो आपको दिक्कतें होती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति का मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट है और आपका मोबाइल भी वाईफाई से कनेक्ट है और इस फीचर को आप ऑन कर देते हो, तो जैसे आप नंबर डायल करोगे और क्लिक करते ही रिंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इतना तेज फास्ट। ठीक है, 5G क्या, इसको 10G बोल दो, 12G बोल दो, 15G बोल दो, इतना मतलब फास्ट है। वाईफाई कॉलिंग ऑन है, नंबर डायल किया और यहाँ पर क्लिक किया और वहाँ रिंग स्टार्ट। मतलब ये है वाईफाई कॉलिंग का तेजी। और यहाँ पर बहुत सारी वाईफाई सेटिंग में इतने तगड़े तगड़े फीचर मिल जाते हैं जिसके बारे में आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। तो इसको भी आप ऑन कर सकते हो। तो ये था हमारे ट्रेलर में कुछ ऐसे सेटिंग्स हिडन वाले जिसको अभी तक आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया था, अब कर जरूर लेना। अब चलते हैं कीपैड वाली सेटिंग में। कीपैड के सेटिंग्स में आपको क्या क्या कस्टमाइजेशन मिल जाती है, किससे आपका मोबाइल काफ़ी यूनिक फीचर्स देखने को मिल जाता है, चलिए बताते हैं। कीपैड आप कहीं से भी इनेबल कर सकते हो। जैसे कि अगर माओ एप्लीकेशन पे जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको कीपैड आ ही जाता है अगर आप क्लिक कर देते हो तो। या आप व्हाट्सएप में जाओ, फेसबुक में जाओ, कहीं भी जाओ, चैटिंग वाले ऑप्शन में कहीं भी जाओगे तो आपका कीपैड यहाँ पे आ जाता है। अब कीपैड यहाँ पर देखो काफ़ी भद्दा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये तो आधा से ज़्यादा स्क्रीन जो है यही ले लिया है, बाकी फ़ोन में बचा क्या, पहली बात। और कितना मतलब बेकार सा लग रहा है, लग नहीं रहा है कि मतलब कोई महंगा फ़ोन लिया हूँ मैं, वगैरह वगैरह जो भी है। अभी क्या करेंगे, सेटिंग करना पड़ेगा इसमें। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेटिंग पे। सेटिंग पे क्लिक कर दिया। सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप यहाँ पर देखिए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आ जाइए, आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट कीवर्ड, ये ऑप्शन आपको दिखेगा, इसको आपको सबसे पहले ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन कर दिया। ये मेरा ऑफ है तो मैंने उसको ऑन कर दिया, एकदम कर लेना। उसके बाद आपको कीपैड चलाने में जो मज़ा आएगा वो आपको किसी और मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब टच करने से थोड़े से पहले ही ये कीपैड काम कर जाएगा, मतलब इतना तेज। इसको कर लिया। करने के बाद नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। तो यहाँ पर देखो एक फ़ॉन्ट साइज है, फ़ॉन्ट साइज पे आपको क्लिक करना है और आपका कीपैड देखो अभी यहाँ पर
छोटा छोटा शो कर रहा है ना, इसको अगर आप जूम करते हो तो थोड़ा सा ये इंक्रीज हो जाता है। तो आप जो है इसको ऑन रखना, थोड़ा सा बोल्ड आपका कीपैड जो है वो शो करेगा। साथ में यहाँ पर साइज एंड ट्रांसपेरेंसी है, इसको आपको ओपन करना है। ये काफ़ी यूनिक रहेगा आपके लिए। सबसे पहले कि ये जो आपका स्क्रीन यहाँ तक ले लिया है और आपका स्क्रीन जो है वो काफ़ी भद्दा लग रहा है, आपको सिंपली इस पर प्रेस करना है और प्रेस करके नीचे करना है। ठीक है, चलिए क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और इसको नीचे कर लेना है। अब देखिए कि आपका कीपैड काफ़ी छोटा हो गया है। अब ये काफ़ी यूनिक भी लगेगा दिखने में। उसके बाद डन कर देना। अब देखो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आगे एक चीज़ और है, हाई कॉन्ट्रास्ट कीवर्ड, जिसको आपने अभी ऑन किया था, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर साइड में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर कीपैड देखो कैसा आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपने इस पर क्लिक कर लिया तो आपका कीपैड देखो लुक ही चेंज यहाँ पर हो चुका है। कितना गजब का है। ठीक है, ये काफ़ी यूनिक फीचर्स है आपको। और कीपैड में सबसे बड़ी फीचर्स जो मैं अब आपको बताऊंगा, जिसको देखकर आपका होश उड़ जाएगा। चलिए बताते हैं। इसको तो हमने इनेबल कर दिया है। ठीक है, सेटिंग कर लिया। अब ये कीपैड यहाँ पर मेरा आएगा येलो येलो, और बाकी बहुत सेटिंग्स में है जो आपको पता नहीं है। फ़ोटो लगाना, ये ट्रांसपेरेंसी करना, ऐसी बहुत से फीचर्स है जिसको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे देखिए, आगे यहाँ पर ये बताऊँ मैं आपको कि मैं यहाँ पर अपने चैट्स में गया, किसी से मुझे चैट्स करनी है, और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एक, चलिए हम क्लिक कर लेते हैं किसी भी चैटिंग पे, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखो गाइज कि आपको जैसे कुछ टाइपिंग करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख जाता हूँ, हाय ब्रो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब बढ़िया है ना। ठीक है, ये हमने टाइपिंग कर दिया। आप देख रहे हो ना, टाइपिंग कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि हम टाइपिंग कर रहे हैं और ध्यान कहीं चला गया तो ये पूरा जो है डिलीट हो जाता है, यहाँ से हट जाता है। मैं दिखा देता हूँ, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये मैंने हटा दिया, हट गया। अगर मान लीजिए कि मैं बहुत बड़ा चैटिंग लिखे हुआ था और ये डिलीट हो गया ऐसे, अब फिर से लिखेंगे तो वो बात तो लिखाएगी नहीं, इसको रिकवर कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ी बात है कीपैड में, जो कि सैमसंग आपको यहाँ पर दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिख रहा है, ये दो उंगली आपको इस पर स्वाइप करना है ऐसे, और देखिए पूरा लिखा हुआ आ चुका है। जैसे मैंने लिखा था वैसे ही आ चुका है। इसको आप पूरा कट कर दो, फिर से ऐसे कट कर दो। अब बस दो उंगली इस पे आपको खींचना है, कीपैड पे, कहीं और नहीं। कीपैड पे ऐसे खींचो और देखिए पूरा वही टाइपिंग आ गया है जो टाइपिंग हमने पहले किया था। गजब का फीचर्स है सैमसंग के ऐसे मोबाइल्सों में, और आपको इस्तेमाल नहीं किया है तक ऐसे हिडन फीचर्स तो आप लोग भी बहुत पीछे हो गाइस। करो, जल्दी करो। आज की वीडियो कैसी लगी बताइए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, जो कि आप जैसा ढूंढते हो वैसा ही मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।